देखो सीधी बात, क्या सच में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग में लाइफ भर पैसा बन सकता है? अगर हाँ तो अभी तक आप मिलियनेयर क्यों नहीं हैं? और अगर नहीं तो फिर लोग इस सोच में क्यों फंस जाते हैं कि बस एक मैजिक स्ट्रैटेजी मिलेगी और जिंदगी सेट। लैपटॉप खोलो, ट्रेड मारो, प्रॉफिट निकलेगा और अगली सुबह फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, पर यहीं से नुकसान शुरू होता है। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मेहनत नहीं करते, स्ट्रैटेजी कलेक्ट करते हैं, स्किल नहीं बनाते। एक स्ट्रैटेजी से परमानेंट इनकम की दुनिया फैंटेसी में है। रियलिटी उससे बहुत अलग है। मार्केट बदलता है, ट्रेंड बदलता है, वॉलेटिलिटी बदलती है और स्ट्रैटेजी वही पुरानी। फिर लॉस होगा तो स्ट्रैटेजी बेकार समझकर दूसरी ढूंढेंगे और यही एंडलेस लूप चलता रहेगा। आज का वीडियो ये अनरियलिस्टिक उम्मीद तोड़ेगा और सच बताएगा कि क्या एक स्ट्रैटेजी सच में लाइफ लॉन्ग चल सकती है या समय के साथ मॉडिफाई और अपग्रेड करनी पड़ती है। अगर आप ट्रेडिंग को करियर की तरह लेना चाहते हैं, ना कि लॉटरी की तरह, तो ये 2 मिनट आपके माइंडसेट बदल देंगे। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आगे हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी के साथ कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन सी सोच आपको पीछे रोक रही है और असल में पैसा कैसे बनता है। अब शुरू करते हैं। ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार्केट में आते ही यही सोच लेकर चलते हैं कि यार बस कोई एक सॉलिड स्ट्रैटेजी मिल जाए, बस नियमों की एक लिस्ट, एंट्री और एग्जिट के फिक्स्ड फॉर्मूलर, और फिर रोज चार्ट खोलो, सेम पैटर्न रिपीट करो और पैसे कमाते रहो। सुनने में आसान लगता है और दिमाग को कंफर्ट भी देता है, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी से बचकर शॉर्टकट ढूंढे। जिस दिन पहली बार प्रॉफिट हो जाता है ना, ब्रेन को डोपामिन मिलता है और लगता है यार बस यही ट्रिक समझ आ गई, अब लाइफ लॉन्ग पैसा आता रहेगा। लेकिन यही सोच खतरा है। रियल प्रॉब्लम यह नहीं कि स्ट्रैटेजी गलत है, असल प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशंस गलत होना। मार्केट को स्टैटिक चीज समझ लिया जाता है, जैसे स्कूल का सिलेबस की एक बार सीख लिया तो काम खत्म। पर मार्केट सिलेबस नहीं है, यह मौसम की तरह बदलता रहता है। कभी ट्रेंड चलता है तो हर ब्रेकआउट काम करता है, कभी साइडवेज बना रहता है तो वही ब्रेकआउट ट्रैप बन जाता है। कभी हाई वॉलेटिलिटी में स्कैल्पिंग बढ़िया चलती है तो कभी लो वॉलेटिलिटी में मार्केट सोया पड़ा होता है। यहाँ लोग गलती क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी को भगवान बना देते हैं। खुद को डिसिप्लिन्ड सोल्जर बनाने की बजाय स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लेते हैं, पर समझते नहीं कि वो किस कंडीशन में काम कर रही है। न्यूज़ इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा है, वॉल्यूम बिहेवियर कैसा है, ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई यूट्यूबर या ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता है, लोग सोचते हैं यही मेरा गोल्डन पासवर्ड है, चलो अब वेल्थ बन गई। पर जब रियल मार्केट में लॉस लगता है तो वही लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी बेकार थी। नहीं, बेकार आपकी अप्रोच थी। आपने उसे टेस्ट नहीं किया, कंडीशंस नहीं समझी। चार्ट पर कमाया हुआ पैसा असल में साइकोलॉजी से निकलता है, सिर्फ रूल्स से नहीं। ट्रेडिंग का खेल ब्रेन गेम है, लॉजिक गेम है, मार्केट के साथ बदलने का गेम है। वन टाइम सीखकर लाइफ लॉन्ग चलाना वैसे ही है जैसे आप एक ही कपड़े हर मौसम में पहनने की कोशिश करो। गर्मी में वुलन स्वेटर पहनोगे तो पिघलोगे, सर्दी में टी शर्ट पहनो तो कांपोगे। स्ट्रैटेजी भी सेम है। हर मार्केट कंडीशन में एक फिक्स्ड रूल ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो नुकसान होना तय। यह बात हजम करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि लोगों को रेडी मेड आंसर चाहिए होता है। कोई पूछता है बेस्ट इंडिकेटर बताओ, परफेक्ट एंट्री रूल बताओ, विनिंग फॉर्मूला दो, मगर कोई यह नहीं पूछता कि मार्केट किस साइकोलॉजी पर चलता है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि मेहनत डराती है। बैकटेस्टिंग का टाइम नहीं, जर्नलिंग का पेशेंस नहीं, चार्ट्स को ऑब्जर्व करने की आदत नहीं, और फिर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी उन्हें लाइफ भर खिला देगी। रियलिटी अलग है। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो चीज़ों को डेप्थ में समझता है, सिर्फ रूल नहीं फॉलो करता, बिहेवियर समझता है। जब आप समझते हो कि स्ट्रैटेजी हमेशा बदलते एनवायरनमेंट में काम करती है, तब ट्रेडिंग का नज़रिया बदलता है। स्ट्रैटेजी सीखने के साथ आपको यह भी समझना होता है कि मार्केट किस फेज में है, ट्रेंड कब स्ट्रांग है, कब अवॉइड करना है, कब अग्रेसिव होना है और कब डिफेंसिव। स्ट्रैटेजी फाउंडेशन है, लेकिन उसे रिफाइन करना स्किल है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पर लाइन खींचने का खेल नहीं, यह माइंडसेट, ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेबिलिटी का खेल है। जो इंसान एक स्ट्रैटेजी ढूंढकर सेटल हो जाना चाहता है, असल में वह आराम चाहता है, ग्रोथ नहीं।
मार्केट एक ऐसे टीचर की तरह है जो रोज नया चैप्टर खोलता है और जो रोज पढ़ने को तैयार है वही पास होता है। एक स्ट्रैटेजी से पैसे बन सकते हैं, पर आपको उसे समझना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट बिहेवियर के साथ ट्यून करना पड़ेगा। अदरवाइज वो स्ट्रैटेजी एक दिन काम करेगी और अगले दिन आपके अकाउंट का बैलेंस नीचे खींच ले जाएगी। लोग हार इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, जैसे मोबाइल रिंगटोन चेंज कर रहे हों। लेकिन रियल सक्सेस कंसिस्टेंसी, डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सिक्यूशन की क्वालिटी से आती है। असली समझ अभी शुरू हुई है, और अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो आप उन लोगों में आते हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं। अब यहीं से पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो एक स्ट्रैटेजी ढूंढने में टाइम लगाते रहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी को समझकर उसे जीवित रखने पर ध्यान नहीं देते। स्ट्रैटेजी कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो एक जिंदा सिस्टम की तरह है जिसे समय के साथ इवॉल्व होना ही पड़ता है। अगर मार्केट बदलता रहेगा और आपकी स्ट्रैटेजी वही पुरानी रहेगी तो नुकसान होना नेचुरल है। लोग सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही क्योंकि रिजल्ट खराब है, लेकिन असल में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, उसका वर्जन आउटडेटेड होना है। जैसे मोबाइल ऐप्स अपडेट लेते हैं ताकि बग फिक्स हों और नए फीचर्स आएं, वैसे ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी अपडेट चाहिए, नहीं तो वो क्रैश करेगी। कई ट्रेडर्स ने एक ही कॉन्सेप्ट पर सालों तक पैसा कमाया है, लेकिन उन्होंने वर्जन 1 पर अटके नहीं रहे। उन्होंने मार्केट की नेचर देखते हुए फिल्टर्स जोड़े, कंडीशंस मॉडिफाई की, रिस्क एडजस्ट किया, कभी लॉट साइज कम किया, कभी पैटर्न फेल होता दिखा तो रूल ऐड किया कि अवॉइड करेंगे। मतलब उन्होंने स्ट्रैटेजी को एक फ्रेमवर्क की तरह ट्रीट किया, रिजिड टूल की तरह नहीं। यही फर्क है विनर्स और लूजर्स के माइंडसेट में। विनर स्ट्रैटेजी छोड़ नहीं देता, वो उसे शार्पन करता है। लूजर स्ट्रैटेजी बदलता रहता है और खुद को कभी शार्पन नहीं करता। सोचो, अगर कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करता है तो क्या वह हर जगह ब्लाइंडली काम करेगा? बिल्कुल नहीं। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तब वो स्ट्रैटेजी गोल्ड साबित होती है, लेकिन साइडवेज में वही स्ट्रैटेजी लॉस का कारण बनती है। अब समझ आने लगता है कि अगर ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर पहचानना सीख ले, कब ट्रेंड स्ट्रांग है, कब अवॉइड करना है, कब ब्रेकआउट जेन्युइन है और कब ट्रैप, तो वही स्ट्रैटेजी सडनली पावरफुल बन जाती है। स्ट्रैटेजी फेल नहीं थी, ट्रेडर का कंडीशन अवेयरनेस कमजोर था। ट्रेडिंग में एक स्ट्रैटेजी लाइफ लॉन्ग सिर्फ तब काम कर सकती है जब ट्रेडर खुद लाइफ लॉन्ग सीखता रहे। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता, सेंटिमेंट्स बदलते हैं, इंस्टीट्यूशंस बिहेवियर बदलता है, लिक्विडिटी बदलती है, पैटर्न्स रिपीट तो होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम कॉन्टेक्स्ट में नहीं। स्ट्रैटेजी तभी चलती है जब आप चाहते नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। इसलिए जो ट्रेडर्स सालों तक सेम अप्रोच से अर्निंग करते हैं वो एक्चुअली सेम स्ट्रैटेजी नहीं, उसी स्ट्रैटेजी का इवॉल्व्ड वर्जन चला रहे होते हैं। बाहर से देखने पर लगता है सेम सेटअप, सेम एंट्री, सेम एग्जिट, लेकिन अंदर अनगिनत छोटे इंप्रूवमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो सिस्टम रेलेवेंट बना रहता है। ट्रेडिंग को अगर आप साइंस की तरह लेते हैं तो टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन और रिफाइनमेंट आपकी आदत बननी चाहिए। चार्ट खोलकर पैटर्न दिखा तो एंट्री नहीं, पहले ये समझो कि मार्केट किस मूड में है, ट्रेंड के साथ ट्रेड है या अगेंस्ट, बिग प्लेयर्स कहाँ एक्टिव हैं, वॉलेटिलिटी नॉर्मल है या अबनॉर्मल। स्ट्रैटेजी को एनवायरनमेंट के हिसाब से अप्लाई करना ही असली स्किल है। बिगिनर सोचता है रूल एग्जीक्यूट करना ही ट्रेडिंग है, एक्सपीरियंस्ड जानता है रूल कब लागू करना है और कब नहीं। यह फर्क अंडरस्टैंडिंग का है। रियलिटी ये है कि एक स्ट्रैटेजी लाइफ लॉन्ग प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन उसके पीछे डिसिप्लिन, रिसर्च, एक्सपीरियंस और अडेप्टेबिलिटी चाहिए। स्ट्रैटेजी को टेम्पल मानकर पूजा नहीं करनी, उसे लैब में ले जाकर टेस्ट करना है, मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है। ट्रेडिंग में एक सिस्टम बनाकर सो नहीं सकते कि अब जिंदगी सॉर्टेड। मार्केट रोज एग्जाम लेता है और हर बार नए सवाल पूछता है। स्ट्रैटेजी आंसर शीट नहीं, मेथड है जिससे आप सवालों का जवाब ढूंढते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद कर देता है और स्ट्रैटेजी बिल्ड करना शुरू करता है। यहीं से गेम बदलता है। अब बात यहीं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग यहां तक सुनकर समझ जाते हैं कि मार्केट बदलता है, स्ट्रैटेजी स्टैटिक नहीं रह सकती। पर असली सवाल यही उठता है कि फिर एक स्ट्रैटेजी के साथ लंबी रेस कैसे दौड़ी जाए। जवाब सीधा है, स्ट्रैटेजी को एक मशीन नहीं, एक लिविंग सिस्टम की तरह ट्रीट करो, जिसे मेंटेन भी करना है और अपग्रेड भी।
किसी स्ट्रैटेजी को बिना समझे अप्लाई कर देना ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हों और इंजन कैसे काम करता है आपको अंदाजा भी ना हो। रोड स्मूथ हुआ तो चल गई, कभी पैच आया तो बंद। लेकिन अगर आप मशीन की वर्किंग समझते हो तो प्रॉब्लम आते ही ट्यून कर लेते हो। यही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर भी लागू होता है। एक बेस लॉजिक चुनना जरूरी है, चाहे वो ब्रेकआउट हो, पुल बैक हो, इंडिकेटर बेस्ड हो या प्योर प्राइस एक्शन। पर बेस सिर्फ स्टार्ट है, फिनिश नहीं। बेस को टेस्ट करना पड़ता है, चार्ट पर बार बार देखना पड़ता है कि कहाँ काम किया, कहाँ फेल हुआ। फेलियर पैटर्न को नोट करना होता है क्योंकि इंप्रूवमेंट वहीं से शुरू होती है। कई बार सक्सेस इसलिए नहीं होती कि स्ट्रैटेजी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान ने स्ट्रैटेजी को समझकर रिफाइन नहीं किया। जब आप मार्केट हिस्ट्री में जाकर पुराना डेटा देखते हैं, चार्ट रिप्ले करते हैं, तब पता चलता है कि मार्केट किस फेज में उस लॉजिक ने पैसा दिया और किस फेज में धोखा। यही अवेयरनेस फ्यूचर में आपको ब्लाइंड एक्सिक्यूशन से बचाती है। स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग बनाने का असली खेल ऑब्जर्वेशन का है। मार्केट ट्रेंडिंग है तो एंट्रीज अग्रेसिव होंगी, साइडवेज है तो कंजर्वेटिव या अवॉइड, हाई वॉलेटिलिटी है तो स्टॉप लॉस वाइड रखने होंगे, लो वॉलेटिलिटी है तो पेशेंस की जरूरत। यानी स्ट्रैटेजी वही है पर बिहेवियर बदल गया। स्ट्रैटेजी को कभी भी वन साइज फिट्स ऑल मत समझो। उसे सिचुएशन के हिसाब से बेंड करना आता है तो सिस्टम स्टेबल रहता है। जैसे रिवर अपना रास्ता बदलते हुए फ्लो करती है, स्ट्रैटेजी भी मार्केट के कर्व के साथ फ्लो करे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ बैकबोन की तरह है। स्ट्रैटेजी अच्छी है पर रिस्क खराब तो अकाउंट बचेगा ही नहीं। एक ट्रेडर तब मैच्योर कहलाता है जब वो ट्रेड लेने से ज्यादा ट्रेड स्किप करना सीख जाता है, जब वह प्रॉफिट से कम लॉस कंट्रोल पर फोकस करता है। मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी कमाती है, अकाउंट साइकोलॉजी बचाती है और रिस्क मैनेजमेंट बढ़ाता है। इसलिए एक स्ट्रैटेजी को लाइफ लॉन्ग चलाना है तो उसका स्केलेटन स्ट्रांग होना चाहिए, मीनिंग रूल्स क्लियर हों, एक्सिक्यूशन मेजरेबल हो और इमोशनल इंटरफेरेंस कम। रूल हो कि रिस्क पर ट्रेड कितना, रूल हो कि टारगेट मिस हुआ तो एग्जिट, रूल हो कि मार्केट कंडीशन फेवरेबल ना हो तो बैठो। यही स्मॉल डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी को सस्टेनेबल बनाते हैं। अक्सर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी को भगवान की तरह मान लेते हैं, लेकिन रियल विनर्स स्ट्रैटेजी के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उसे समझते हैं, उसके वीकनेस जानते हैं और वीकनेसेस को पैच करते हैं। आप नोटिस करोगे सक्सेसफुल ट्रेडर्स रेयरली 100 स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। वो 1-2 कॉन्सेप्ट्स पर मैस्टरी रखते हैं, बाकियों को नॉइज मानते हैं। डेप्थ में जाने का फायदा यह है कि आपको माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है और यह अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी को टाइम के साथ मजबूत फाउंडेशन देती है। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी उन्हीं के पास होती है जो स्ट्रैटेजी डेवलप करते हुए खुद को भी डेवलप करते हैं। मार्केट उन्हें टेस्ट करता है और वो टेस्ट पास करते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजी की सोल की समझ होती है। एक ट्रेडर को लाइफ लॉन्ग कमाई उसी दिन शुरू होती है जब वो स्ट्रैटेजी चलाने के बजाय स्ट्रैटेजी इवॉल्व करना सीख लेता है। स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम रिट्यून करना, फ्लोर्स पकड़ना, डेटा पढ़ना, चार्ट्स ऑब्जर्व करना, इमोशंस कंट्रोल करना, यही वो रियल वर्क है जो ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते। लोग एंट्री शॉर्टकट चाहते हैं पर सिस्टम बिल्डिंग नहीं। जबकि असली जर्नी तब शुरू होती है जब आप स्ट्रैटेजी की लैंग्वेज समझ लेते हैं। तब चार्ट अचानक साफ दिखने लगता है, फेक मूव्स पहचान में आने लगते हैं और ट्रेडिंग मैकेनिकल होने लगती है, ना कि इमोशनल। यही वो अवस्था है जहां एक स्ट्रैटेजी सच में लॉन्ग टर्म एसेट बन सकती है। इनकम मशीन नहीं, बल्कि इनकम इंजन की तरह जो मेंटेनेंस के साथ सालों चलती है। यही आखिरी बात सबसे गहरी है और अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो अब चीजें साफ होने लगी होंगी कि एक स्ट्रैटेजी से पैसा बनना पॉसिबल है, लेकिन यह ड्रीम वर्जन की कहानी नहीं, हार्ड रियलिटी वाला वर्जन है। स्ट्रैटेजी अकेले कुछ नहीं करेगी जब तक उसके साथ आपका डिसिप्लिन, पेशेंस, साइकोलॉजी और रिस्क कंट्रोल जुड़ा ना हो। ट्रेडिंग को बाहर से देखकर लगता है बस चार्ट पर लाइन खींची, कैंडल टूटी और बाई सेल किया, पर असली लड़ाई हेड और हार्ट के बीच होती है। स्ट्रैटेजी रूल कहता है एग्जिट करो, पर ग्रीड बोलती है होल्ड कर। लॉस चल रहा हो तो होप विस्पर करती है कि शायद प्राइस वापस आ जाएगा। यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स हारते हैं, स्ट्रैटेजी नहीं। ट्रूथ ये है कि एक ट्रेडर तभी मैच्योर होता है जब लॉसेस से भागता नहीं, उनसे सीखता है। जब लूजिंग फेज आता है तो स्ट्रैटेजी बदलने की जल्दी नहीं करता, बल्कि देखता है कि फेल क्यों हुई, क्या मार्केट फेज बदला था,
क्या वॉलेटिलिटी अब नॉर्मल थी? क्या एक्सिक्यूशन में गलती थी? क्या रिस्क हाई था? बिगिनर हर लॉस को स्ट्रैटेजी की गलती समझता है, प्रो हर लॉस डेटर समझता है। यही डेटर स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करता है, उसे फ्लेक्सिबल बनाता है और समय के साथ स्ट्रैटेजी एक आदत बन जाती है, स्किल बन जाती है। ट्रेडिंग तब स्मूथ लगने लगती है जब आप ट्रेड नहीं चेस करते, अपॉर्चुनिटीज खुद दिखाई देने लगती हैं। अब इमेजिन करो आप एक स्ट्रैटेजी के साथ सालों तक काम कर रहे हो और आप उसको बार बार ऑब्जर्व करते हो, रिफाइन करते हो, नोट्स बनाते हो, जर्नल मेंटेन करते हो। तब आप चार्ट पर वही चीजें देख पाओगे जो दूसरा ट्रेडर मिस कर देता है। स्ट्रैटेजी सेम होने के बावजूद आपका एज अलग होगा, आपकी रीडिंग अलग होगी। यही आपके अकाउंट को ग्रो कराएगी। मार्केट में कमाने का रियल तरीका स्ट्रैटेजी कलेक्ट करना नहीं, अपनी चोजन स्ट्रैटेजी पर मास्टरी डेवलप करना है। लोग बाहर गोल्ड ढूंढते हैं, समझदार वही मिट्टी को घिसकर गोल्ड निकाल लेता है। एंडिंग बस इतनी कि एक स्ट्रैटेजी लाइफ लॉन्ग इनकम दे सकती है, पर उन लोगों को जो लाइफ लॉन्ग सीखने के लिए तैयार हों। मार्केट कोई चैरिटी प्लेस नहीं, यहाँ कोई भी आपके लिए पैसा छोड़कर नहीं गया। यहाँ वही टिकेगा जो खुद को रिफाइन करेगा, सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, इमोशंस पर कंट्रोल रखेगा और मार्केट की लैंग्वेज पढ़ना सीखेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा खुद को अपग्रेड करना सीखो। स्ट्रैटेजी एक चाबी है, लेकिन ताला खोलने के लिए हाथ स्टेडी होना चाहिए, नज़र क्लियर होनी चाहिए और समय पहचानने की स्किल होनी चाहिए। कंक्लूजन यही कि ट्रेडिंग में सक्सेस किसी सीक्रेट फॉर्मूलर से नहीं आती, बल्कि उस बोरिंग प्रोसेस से आती है जिसे लोग अवॉइड करते हैं। चार्ट्स ऑब्जर्व करना, बैक टेस्ट करना, रूल्स लिखना, माइंडसेट कंट्रोल करना, यही असली फाउंडेशन है। अगर आप उम्मीद रखते हैं कि एक रेडी मेड स्ट्रैटेजी लाइफ बदल देगी तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को अपना बना लोगे, उसे समझोगे, रिफाइन करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो वही स्ट्रैटेजी सालों तक आपको रिटर्न दे सकती है। ड्रीमर्स स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, विनर्स स्ट्रैटेजी इवॉल्व करते हैं। फर्क सोच का है। आज का वीडियो एक मिरर था जिसमें आपने देखा कि मार्केट में पैसे बनाने का रास्ता इजी नहीं लेकिन पॉसिबल है, सिर्फ मेहनत और मैच्योरिटी चाहिए। अब निर्भर आप पर है कि आप शॉर्टकट्स ढूंढते रहोगे या जिम्मेदारी लेकर खुद अपनी स्ट्रैटेजी को शार्पन करोगे। रियल ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, पर वहीं रिवॉर्ड है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है, चीज़ें साफ हुई हैं और ट्रेडिंग को लेकर आपका नज़रिया मचूर हुआ है, तो बस एक काम ज़रूर करना, इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत निकल जाना, खुद पर काम शुरू करो। नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे अप्लाई किया जाए। कमेंट करके बताओ आपने आज क्या सीखा और किस बात ने सबसे ज़्यादा झकझोरा। लाइक करना इसलिए नहीं कि कहा जा रहा है, बल्कि इसलिए कि एफर्ट की वैल्यू समझते हो। शेयर उस दोस्त को करना जो शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते फ्रस्ट्रेटेड बैठा है। चैनल सब्सक्राइब रखना, क्योंकि यहाँ हम इल्यूजन्स नहीं बेचते, यहाँ रियलिटी मिलती है, हार्ड ट्रूथ मिलता है, ग्रोथ मिलती है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक चार्ट्स ऑब्जर्व करो, स्ट्रैटेजी इवॉल्व करो और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं स्किल की तरह ट्रीट करो। वर्क ऑन योरसेल्फ, मार्केट रिवॉर्ड देगा।